फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल मास्टर अगेन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आज हिंदी की परीक्षा यूपी बोर्ड की 2025 की परीक्षा हुई थी और यहाँ पे हम 801 कोड बीडी का एक पेपर लेकर आ चुके हैं। इसकी आंसर की यहाँ पे हम टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 होते हैं उनके हल देखेंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे निर्देश दिया गया है। इसमें बताया गया है कि आपको बाल पेन का उपयोग करना है पॉइंट और मार्ग उत्तर पर ही हमें वो खंड आ का उत्तर देना है जो हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल होता है। और इधर वर्णन करने के लिए हमारे पास 50 क्वेश्चन हैं। ये सब आप जानते होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। शुक्ल युगीन लेखक हैं। तो शुक्ल युगीन लेखक जो हमारे शुक्ल युगीन लेखक में यह हमारा बी ऑप्शन सही होगा, शिवपूजन सहाय। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, मोहन राकेश का नाटक। तो जैसा कि आप जानते हैं मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे, ये काफ़ी फेमस इनकी कृति है। और उसके बाद साहित्य की विशेषताएं, लेख की विधा, इसमें देख लीजिए हमारा ए ऑप्शन सही होगा, ये एक आलोचना है। इसके बाद हमारा चौथा सवाल क्या है, देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर ये है। हमारा चौथा सवाल है, महके आंगन चहके द्वार के रचयिता। ये काफ़ी फेमस कृति है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे बाजे पैलिया और घुंघरू और दीप जले शंख बजे, इनकी फेमस कृति है। इसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन, उसने कहा था प्रसिद्ध कहानीकार के रचनाकार, या फिर उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार कौन है। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि। तो रीतिबद्ध काव्यधारा कवि हमारे केशव दास हैं। इसी तरह से यहाँ पे प्रयोगवादी कवि कौन है, हमारे प्रयोगवादी युगीन कीर्ति पूछा गया है यहाँ पे। तो पहले हम देखें, हमारा डी ऑप्शन ये रहा, धूप के दान। आपको ये जान लेना चाहिए किसकी कीर्ति है। कीर्ति है अशोक गिरजा कुमार माथुर की है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, हमारा डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना, ये चिदम्बरा है, ये भी आप जानते होंगे। ये हमारी चिदम्बरा जो बी ऑप्शन, ये हमारा सही है। इसके बाद तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, जैसा कि आप जानते हैं पहला सप्तक 1951 में, पहला 1943 में, दूसरा 51 एंड तीसरा हो गया आपका 1959 और चौथा 1979 में। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही है, तीसरा वाला यही हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद 10वां सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है, गंगा लहरी के रचयिता। ये काफ़ी फेमस कृति है, वो भी रीति काल की कृति है पद्माकर की, जो कि एक रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। उसके बाद हास्य रस का स्थायी भाव हास है, ये सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए ये ग्रामर आ चुका है। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार, यहाँ पे चरण जो है पैर को कमल के समान बताया जा रहा है, तो ये रूपक है, रूपक अलंकार। हमारा 13वां क्वेश्चन है, सोरठा छंद की द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हम बी ऑप्शन को मार्क करेंगे। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो हमारा ये देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। माता पिता में समास है, माता और पिता में द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों पद समान हैं। उसके बाद अमृत का पर्यायवाची, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, अमी। इसका एक और पर्यायवाची है, वो है अमी, बड़ी की मात्रा। इसके बाद हमारा 17वां सवाल है, युष्मद चतुर्थी का एक वचन। इसका एक वचन तुभ्यम है और उसके साथ आपका ते होता है, तो यहाँ पे हमारा तुभ्यम ऑप्शन है, तो वो हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद 18वां सवाल है, रचना के आधार पर वाक्य भेद। सिंपल क्वेश्चन, 3 भेद, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल, संयुक्त और मिश्र है, तो हमारे ये ए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि
भाववाचक में प्रधानता होती है, तो भाववाचक में क्रिया और भाव की प्रधानता होती है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकारी पद के कितने भेद हैं? विकारी पद के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और हेल्पफुल होगी। आपका जो क्वेश्चन सही होगा आप इसमें से मिला सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।